Next question. The moon's radius is 1/4 that of Earth. The moon's radius Rm is 1/4 of Earth, and its mass is 180 times of Earth. The mass of moon is 180 times of mass of Earth. If G represents acceleration due to gravity on the surface of Earth, then on the surface of moon is simple. G is equal to capital G m by r square. कैपिटल जी तो कांस्टेंट ही है, मतलब G इज प्रोपोर्शनल टू m by r square. तो जब आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून लोगे, इसको अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ डिवाइड कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट इज मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. तो यू विल गेट मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, radius of earth upon radius of moon whole square. Right? अब सिर्फ आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है and that's it. So you just have to substitute values. So you will have this as G moon equal to, of course G को शिफ्ट कर दूंगा मैं m by me. m by me is 180, 1 by 80. Okay. Re by rm, re by rm is 4, 4 square is 16. तो 4 square और यहाँ पे आ गया G, क्योंकि G को क्या डिनोट किया है G से. तो Gm इक्वल टू 16 by 80, 1 by 5. तो G by 5. तो ऑप्शन नंबर B. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the radius of Earth were to shrink by 1%, its mass remaining the same, the acceleration due to gravity on Earth's surface would be. देखो सबसे पहला first thing that you need to know is G is proportional to m by r square. उसमें से भी m constant बोल दिया, बोला ना constant, बोला mass is same, yes. और where to shrink, shrink मतलब कम होना, और आप देख रहे हो G is inversely proportional to r square. r कम होगा तो G क्या होगा, बढ़ेगा. मतलब सबसे पहले तो डिक्रीज जहां जहां लिखा है और रिमेन्स अनचेंज लिखा है वो नहीं हो सकता. ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यू कैन नॉट हैव. देन गोइंग बैक टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी बोलते हैं. तो अगर आपको याद होगा तो डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू, अब ये आर स्क्वायर तो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो तो 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर. इंडेक्स चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो 2 ही लिखते हो आप, और क्योंकि परसेंटेज चेंज बोला है तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100. और ये तो बताया है आपको, कितना बताया है 1%. तो 2 इंटू 1% कितना 2%. तो इट इंक्रीजेस बाय 2%. ऑप्शन नंबर सी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The height of the point vertically above the Earth's surface at which acceleration due to gravity becomes 1% of the surface value, है ना. तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो. डायग्राम यू नीड नॉट टू ड्रॉ, जस्ट अंडरस्टैंड. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. आपको बोला है हाइट ऑफ द पॉइंट वर्टिकली अबव, मतलब सीधा सीधा अर्थ के सरफेस के ऊपर, राइट. इस हाइट पे क्या हो रहा है, एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1%. डिक्रीजेस बाय 1% नहीं, बिकम्स 1%. इसका मतलब, क्योंकि देखो डिक्रीजेस बाय 1% होगा तो अलग फॉर्मूला, और बिकम्स 1% होगा तो अलग फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकम्स 1% मतलब GH, which is acceleration due to gravity at height h, is 1% of G, where G is surface value. तो GS भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है. तो GH by GS 1% मतलब 1 by, राइट. सिर्फ 1% रह गया तो हाइट ज्यादा होगा,
और हाइट ज्यादा होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, r अपॉन r प्लस एच स्क्वायर। वेरी गुड। बट यही प्रॉब्लम था, यू शुड रिमेंबर कि जी एच बाई जी एस के दो फॉर्मूला थे, एक था r अपॉन r प्लस एच होल स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला था 1 माइनस टू एच बाई आर। तो यू शुड नो, एक ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है 1 माइनस टू एच बाई आर। अगर बोला होता डिक्रीजेस बाय 1% तो सेकेंड नंबर यूज होता, लेकिन क्या बोला डिक्रीजेस टू 1%, मतलब बिकम्स 1%, तो कौन सा यूज होगा, पहला, क्योंकि 1% ही रह गया, मतलब 99% इज गॉन, मतलब हाइट शुड बी वेरी वेरी लार्ज। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो 1/100 इक्वल टू r अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर। एक्चुअली आंसर 9r आएगा। सिंपल है ये क्वेश्चन, इट कैन बी सॉल्व ओरली। कैसे, तो ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न नाउ। देखो, लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बिकम्स 1%, मतलब डेफिनेटली GH बाई GS इज 1%। 1% मतलब 1/100, लेकिन हाइट ज्यादा था तो GH बाई GS इज r अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर, स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लोगे तो r अपॉन r प्लस एच इज 1/10 है, 1/10 हो गया। 1/10 दिखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 9 बचने वाला है। कैसे, लुक, व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट 1/10 इक्वल टू r अपॉन r प्लस एच, r प्लस एच इक्वल टू 10r, h इक्वल टू 10r माइनस r, 9r, खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, at surface of earth weight of a person is 72 newton, then his weight at height r by 2 from the surface of earth is। हमने ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैंने वापस इंक्लूड किया बिकॉज आई वांट टू टेल यू वन मोर मेथड ऑफ सॉल्विंग। अगर आपको याद होगा तो हमने सॉल्व कैसे किया था, हमने बोला था वेट ऑन द सरफेस is mg surface, that is 72, weight at height h is mgh, ये फाइंड करना। दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो mgh है ना, हाँ ऑफ कोर्स, वेट एट हाइट h अपॉन वेट ऑन द सरफेस इज mgh अपॉन mgs, राइट। दिस इज व्हाट यू नो, ये हो गया, कैंसल कैंसल, राइट। तो gh बाई gs, gh बाई gs हाइट कितना है, r बाई 2, मतलब ज्यादा हाइट है, ज्यादा हाइट है तो क्या यूज करोगे, r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। नाउ वेट एट हाइट इक्वल टू r अपॉन r प्लस h स्क्वायर इनटू वेट ऑन द सरफेस। गुड, r को r रहने दो, h को r बाई 2 सब्सटीट्यूट कर दो स्क्वायर, और वेट 72, इसके बाद कर लेंगे सब्सटीट्यूट, r अपॉन 3r बाई 2 स्क्वायर, दिस इज 72, कैंसल एंड कैंसल, 3/2 डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके 2/3, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना 9, 72 1 जा एंड 8 जा 32 न्यूटन, राइट। नहीं, और एक मेथड है, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, आई टेल यू टू मेथड्स, ये तो पहले भी किया हमने। दूसरा मेथड ऐसा है, वेट एट हाइट h इज डेफिनेटली mgh, लेकिन gh अगर याद होगा तो g सरफेस r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, लेकिन ये mg कितना है, 72 है, क्योंकि क्या पे है, सरफेस पे है, तो डायरेक्टली 72 r अपॉन r प्लस r बाई 2 का स्क्वायर, मतलब 72 2/3 का स्क्वायर, 72 4/9 1 8 एंड देन 32। हाँ, तो ये ज्यादा इजी, क्योंकि रेशियो कौन लेते बैठेगा, तो यू कैन जस्ट यूज मेथड नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the distance between the center of earth and moon is d, if the distance between center of earth and moon, let us take this as earth,
and let us take moon. Let's say this is moon. The center to center distance is capital D. तो ये जो distance है starting from here and up to here is D. And the mass of Earth is 81 times of moon. This is Earth with mass me. This is moon with mass mm. So mass of Earth is 81 times of moon. Then at what distance from center of Earth? कौन से किसके सेंटर से? अर्थ के सेंटर से, मून से नहीं. द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0. अब मान लो ये एक पॉइंट है, सम पॉइंट P. दिस इज द पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस होगा d माइनस x. अब ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होना, देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स व्हिच यू कैन यूज हियर. तो मैं दोनों बता देता हूं. अब पहले मेथड में, इंटरेस्टिंग मेथड नंबर 1. पहले मेथड में व्हाट यू विल डू इज यू विल कीप अ टेस्ट मास. क्यों टेस्ट मास? क्यों? क्योंकि कुछ था क्या यहाँ पे? नहीं था. फिर फोर्स किस पे 0 हो रहा है? कुछ था ही नहीं, तो फोर्स कहां से 0 हो गया? क्या बोला है क्वेश्चन में? देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल द ग्रेविटेशनल फोर्स बी 0. अरे लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मास पे लगेगा ना. जब कुछ है ही नहीं तो किसका फोर्स 0 की बात कर रहे हो? सो दैट इज व्हाई यू नीड टू कीप अ टेस्ट मास. अब कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, तो यू नीड टू कीप अ टेस्ट मास. तो जो टेस्ट मास है इसको नाम दे देंगे, लेट अस टेक m. राइट. तो पहले मेथड में क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स 0 करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे लगता है, मास था नहीं तो हमने एक इमेजिनरी मास रख दिया. राइट. तो ऐसा बोलेंगे, लेट P be the point where gravitational force is 0. Gravitational force is 0. Let small m be an imaginary mass. Imaginary mass kept at point P. एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ आपके समझने के लिए. इसका मतलब क्या होगा? ऑफ कोर्स फोर्स 0 क्यों होगा? क्योंकि जितने फोर्स से अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है उतने ही फोर्स से मून भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है. तो फोर्स ऑन दिस मास m ड्यू टू मून एंड ड्यू टू अर्थ विल बी इक्वल एंड अपोजिट. मतलब ऐसा है, force acting on mass m due to earth is equal to force acting on mass m due to moon. Equal in magnitude but opposite in direction. You know gravitational force is g. Mass of first body is earth. Mass of second body, that is small m. Right. Then अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है? x. किसमें? अर्थ के सेंटर और मास में. x का स्क्वायर. मून का फोर्स होगा g, मास ऑफ मून स्मॉल m, अपॉन डिस्टेंस कितना है? d माइनस x का स्क्वायर. कैंसल 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 कैंसल. बट मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून अपॉन x स्क्वायर. ये मास ऑफ मून आ गया अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर. कैंसल एंड कैंसल. ओ 81. जब 81 देखा तभी समझ आ जाती है, क्योंकि पहले 80 बोला था, अभी 81 बोल दिया, मतलब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. तो 9/x इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई. 9d माइनस 9x इक्वल टू x. शिफ्ट कर दो. 9d इक्वल टू 10x. ओके. देन just a minute. Then you have x equal to 9d by 10. 9d by 10. Option number D. ये मेथड 1 है. वेट अ मिनट, पिक्चर अभी बाकी है. मेथड नंबर 2. मेथड 2, इफ यू रिमेंबर, जब हमने ग्रेविटेशन का थ्योरी देखा था, या तो फिर जेईई नीट के पहले 2-3 लेक्चर जिसमें हमने थ्योरी रिवाइज किया था, मैंने आपको बताया था
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होना मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होना, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होना मतलब उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी जीरो होना। और आपको याद होगा तो एट पॉइंट पी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसको हम डिनोट करते हैं आई से, आई सफिक्स जी। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मून इज इक्वल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे तो कर लो इमेजिन, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। एक पॉइंट है P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो ना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज का और माइनस चार्ज का कैंसिल करना, राइट। तो ये पता होना चाहिए आपको। देन जरूरी नहीं प्लस क्यू माइनस क्यू व्हाटएवर इट इज, मे बी बोथ आर प्लस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपोजिट। तो ऐसा है, रिमेंबर दिस, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, Q2 बोलो Q1 बोल लो। एक पॉइंट है P, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे और इसका भी अवे। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स तब जीरो होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चार्ज का और दूसरे चार्ज का कैंसिल करेगा, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन। तो वही है यहाँ पे भी वही है। तो आपको याद होगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैसे होता है, K Q1 बाय आर स्क्वायर, मतलब K सोर्स चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ पे भी वही है, G सोर्स मास मास ऑफ अर्थ एक्सेलेंट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ का स्क्वायर इक्वल टू G मास ऑफ मून अपॉन D माइनस x का स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल। 81 मास ऑफ मून अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू मास ऑफ मून अपॉन D माइनस x का स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल। इसके बाद तो फिर वही है ना, टेकिंग रूट एंड सॉल्विंग। तो इसके बाद जो हमने मेथड नंबर 1 में स्टेप्स परफॉर्म किए वही तो स्टेप्स है। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद यू हैव दिस, ओके। सो व्हाट यू हैव इज जस्ट दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ले लिया, दिस इंप्लाइज दिस, एंड देन आफ्टर यू सॉल्व you get this, and finally you get x equal to 9d by 10. Done. Next question. Weight of a body of mass m decreases by 1%. Decreases by 1%, not becomes 1%, not decreases to 1%. Decreases by 1%. कौन सा फॉर्मूला? 1 minus 2h by r. Done. When it is raised to a height h above the earth's surface, if the body is taken to a depth h in a mine, change in its weight is. देखो क्वेश्चन ऐसा है, पहले आपने बॉडी को हाइट पे लेके गए तो 1% से उसका मास डिक्रीज हुआ है ना, वेट डिक्रीज हुआ मतलब। So when you are taking a body at some height, the decrease in weight is 1%. The height was h. अब इतना ही h मान लो कि 1 किलोमीटर था, अब इतना ही 1 किलोमीटर नीचे जा रहे हो, है ना। तो आगे बोला है if the body is taken to a depth h, look at this, height h और depth भी h. तो what is the change in its weight? तो सबसे पहले जो पहला इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। वेट डिक्रीजेस, डिक्रीज होना फिजिक्स में, डिक्रीज होना मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, और ऊपर से वेट डिक्रीज होना मतलब जी डिक्रीज होना, क्योंकि वेट इज m इनटू जी। m तो चेंज होता नहीं है, योर मास इज योर मास, अनलेस यू स्टॉप ईटिंग योर मास विल नॉट डिक्रीज, बट वेट कैन डिक्रीज क्योंकि वेट डिपेंड्स ऑन जी। तो याद रखना वेट डिक्रीज होना बिकॉज वेट इज प्रोपोर्शनल टू जी, सिंस m इज कांस्टेंट। तो वेट डिक्रीज होना मतलब जी डिक्रीज होना। तो बेसिकली हाउ मच इज द डिक्रीज इन जी? 1%।
1%, मतलब डेल्टा जी बाई जी इज 1%। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जी फाइनल, फाइनल मतलब एट हाइट, माइनस जी एट सरफेस अपॉन जी इक्वल टू 1%, मतलब 1/100, राइट? पक्का? या फिर यू कैन राइट दिस एज, should remember this, okay? या फिर you can write this as gh by g minus 1 equal to 1/100. Good. Clear? Decreases by 1%. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। Decreases by 1%, right? अब gh by g is 1/100 plus 1, 101/100, मतलब gh by g is 101/100, बट gh by g कितना होता है? 1 minus 2h by r equal to 101/100. Shift तो 1 minus 101/100 equal to 2h by r. Exactly, minus 1/100 equal to 2h by r. So h equal to r by 200 with a negative sign. सिर्फ नेगेटिव आपको ये बता रहा है कि डिक्रीज। हाँ तो ठीक है, मॉड वैल्यू लोगे तो r by 200। ये मेथड 1, मेथड 2 भी है इसका। विल डू दैट। h मिल गया, गुड। अब आपको क्या बोला है, अगर डेप्थ में जाओगे तो डेप्थ में जाओगे तो इंक्रीज होगा क्या? नहीं, डिक्रीज होगा। हाँ तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी तो आएंगे नहीं, मतलब ए और बी में से एक। अब आपको वेट डिक्रीज कितना हुआ? वेट उतना ही डिक्रीज होगा जितना जी डिक्रीज होगा। तो डू यू रिमेम्बर जी डी बाई जी इज 1 माइनस डी बाई आर, लेकिन जी डी बाई जी, डी की वैल्यू क्या बोली है? इक्वल टू, और आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बता दिया यहाँ पे। You see, gh by g minus 1 into 100 is percentage change. तो यहां पे आप लिखोगे gd by g minus 1, right? Minus 1 equal to minus h by r. Negative sign से बता रहा है it is decreasing. What is h value? r by 200 upon r, cancel and cancel. ये आ गया आपका परसेंटेज डिक्रीज। इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज डिक्रीज। तो यहाँ क्या बचा था? 1/200 और इंटू 100 कर दिया, मतलब 1/2, मतलब कितना? 0.5% डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी। वेट अ मिनट, सही है, डजंट मैटर, बट यू ऑल्सो हैव टू थिंक। हमने जो कुछ भी किया सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, नथिंग रॉन्ग, बट देयर इज हाई चांस ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड नेगेटिव पॉजिटिव में। तो कैन यू थिंक ऑफ सम अल्टरनेट मेथड? तो आपको अल्टरनेट मेथड सोचना पड़ेगा, वो कैसे? तो लेट अस ट्राई इट आउट, ओके? तो व्हाट यू कैन डू इज, ऑफ कोर्स आपको पता तो है ही, gh इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाय r, ये तो पता ही है। और 1 माइनस 2h बाय r क्यों लिया ये भी पता है, बिकॉज 1%, ओके? तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? ऑफ कोर्स लिख सकते हो। सिर्फ g को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? इसका मतलब इस g को यहां पे भी ला सकते हो। तो gh माइनस g इक्वल टू माइनस 2h बाय r इंटू जी। अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो आप इस g को यहां पे भी ला सकते हो। ये क्या था? ये था परसेंटेज चेंज, फ्रैक्शनल चेंज। परसेंटेज चेंज लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस 2h बाय r इंटू 100, राइट? बराबर। पर ये बताया ना आपको 1%, तो ये 1 है, 1, ओके? नहीं तो वापस से 100 लिख दोगे, ये परसेंट ही है, दिस इज 1, ओके? माइनस 2h बाय r, और ये माइनस 2h और ये 100, मतलब कितना? 200h बाय r,
तो h कितना आ गया माइनस r बाय, राइट, अगेन नेगेटिव साइन टेल्स यू दैट इट इज डिक्रीजिंग। तो सेम ही है, ऐसा करो या वैसा करो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा क्योंकि हमने डायरेक्टली जो फॉर्मूला हमको पता है वहीं से स्टार्ट किया। पिछले फॉर्मूला में क्या किया था, जी एच माइनस जी बाई जी। हमने स्टार्ट कैसे किया था, जी एच माइनस जी बाई जी, फिर जी एच बाई जी माइनस वन, देन वी हैव स्टार्टेड सॉल्विंग दैट। तो दिस इज अनदर अप्रोच। एक बार एच मिल गया, अब वापस से, अब और भी इजी होगा क्योंकि अब आपको पता है व्हाट इज जी डी, जी वन माइनस डी बाई आर, जी डी बाई जी। एक काम करो, बाई जी को बाद में करो, जी इंटू वन जी, डी की जगह पे एच क्योंकि डी इक्वल टू एच बोला है, और यहाँ पे आ गया जी। मैं लिख देता हूँ सिंस डी इक्वल टू एच, ओके, देन you will have this as GD minus G, GD minus G equal to minus HG by R. तो GD minus G by G equal to minus H by R. Okay. What is H? Minus R by 200. Minus R by 200 और ऑलरेडी माइनस है वो, और अपॉन R. कैंसल कैंसल, 1 बाई 200। ये फ्रैक्शनल चेंज है, परसेंटेज चेंज चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लोगे तो 100 बाय 200 मतलब 1 बाय 2 मतलब 0.5%। तो ऐसा भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the depth at which effective value of acceleration due to gravity is g by 4. joke, the depth at which effective value is g by 4 मतलब gd इक्वल टू g by 4 बता दिया। अब gd आपको पता नहीं क्या, g 1 माइनस d by r इक्वल टू g by 4, g कैंसल, तो 1 माइनस d by r इक्वल टू 1 by 4, शिफ्ट शिफ्ट, 1 minus 1 by 4 equal to d by r, d by r. This is 3 by 4 equal to d by r. So d equal to 3r by 4. So 3r by 4 option number B. Joke. Next question. This is what I was talking about. The depth d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times the value at the surface. अब यहां पे आपको बताया है g की वैल्यू कहां पे, डेप्थ पे, इज 1 by n ऑफ सरफेस वैल्यू। मैंने अभी अभी आपको बताया g डेप्थ इज g 1 minus d by r equal to g by n, कैंसल एंड कैंसल, ये 4 नहीं है, दिस इज n, n. So this is equal to 1 minus d by r equal to 1 by n, and this is nothing but 1 minus 1 by n equal to d by r. n minus 1 by n equal to d by r. So d equal to r n upon n minus 1. ऑप्शन नंबर बी। अब मैजिक मैजिक कंपेयर, नीचे क्या था 4, यहाँ पे नीचे क्या है n, 4 है ना, 4 राइट, अपॉन, हाँ उल्टा लिखा है मैंने, ओके गुड, तो ठीक है कोई बात नहीं, नथिंग नॉट टू वरी अबाउट। तो ये आ जाएगा आपके पास d इक्वल टू n माइनस 1 बाई n इंटू r। एज आई टोल्ड यू, लुक कितना हुआ 4, g by 4, यहाँ पे क्या था 1 by n, तो n की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 1 3 by 4, राइट। तो ये ऐसे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। इफ आई आस्क यू एट व्हाट डेप्थ द वैल्यू बिकम्स g by 2, g by 2, n की वैल्यू 2 माइनस 1 1 by 2, तो r by 2,
So we'll stop at this question.